नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी पृथ्वी के बिल्कुल अंदर उसके दिल तक ले जाएगा। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन के अंदर क्या-क्या छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी बड़े रहस्य का पता लगाते हैं। तो इस खोज की शुरुआत करने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछती हूँ, हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी के बारे में। जरा सोचिए तो, हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती होगी? क्या ये एक क्रिकेट की बॉल की तरह अंदर से पूरी तरह भरी हुई एकदम ठोस है, या फिर ये एक प्लास्टिक की बॉल की तरह अंदर से खोखली है? क्या लगता है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम अंदर जाकर देख क्यों नहीं लेते। असल में हम ऐसा कर ही नहीं सकते। पृथ्वी का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो यहाँ से 6370 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है कि कोई भी इंसान या मशीन वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम अंदर जा नहीं सकते तो हमें ये सब पता कैसे चला? तो वैज्ञानिकों को ये सब कैसे पता चला? पता है, वो बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। जैसे जासूस सुराग ढूंढते हैं ना, वैसे ही वैज्ञानिक भी पृथ्वी के अंदर के राज जानने के लिए सुराग यानी सबूत इकट्ठा करते हैं। वैज्ञानिकों के पास ना दो तरह के सुराग होते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, मतलब डायरेक्ट सोर्सेज। ये वो चीजें हैं जिन्हें वो अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी इनडायरेक्ट सोर्सेज। ये पहेलियों की तरह होते हैं, जो हमें बस इशारा करते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। अच्छा, तो डायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या आता है? एक तो हैं गहरी खदानों से निकली चट्टानें। कुछ खदानें तो 3-4 किलोमीटर तक गहरी होती हैं, सोचो। और दूसरा बड़ा सुराग है ज्वालामुखी से निकलने वाला गरम गरम लावा। जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो अंदर से जो लावा बाहर आता है, वो हमें धरती के अंदर की कहानी सुनाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सुराग है ना, वो हमें मिलता है भूकंप से। जी हाँ, भूकंप ही हमारे सबसे अच्छे जासूस हैं, जो हमें पृथ्वी के अंदर के सबसे गहरे राज बताते हैं। तो इन सारे सुरागों को जोड़कर हमें क्या पता चला है? हमें ये पता चला कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक प्यास की तरह है, जिसमें परत के ऊपर परत होती है। या फिर इसे एक उबले हुए अंडे की तरह सोचो। सबसे बाहर एक छिलका, फिर सफेद वाला हिस्सा और बीच में पीली वाली जर्दी। पृथ्वी की जो सबसे बाहर वाली सबसे पतली परत है, उसे कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। ये बिल्कुल अंडे के छिलके जैसी है, बहुत पतली। हमारे घर, स्कूल, पहाड़, समंदर, सब कुछ इसी पतली सी परत पर है। इस भूपर्पटी के ठीक नीचे एक बहुत मोटी परत होती है, जिसका नाम है मैंटल। ये अंडे के सफेद वाले हिस्से की तरह है। याद है, हमने ज्वालामुखी के लावे की बात की थी? वो लावा इसी मैंटल के ऊपरी हिस्से से बाहर आता है। और एकदम बीच में पृथ्वी के सेंटर में है क्रोड यानी कोर। ये अंडे की पीली जर्दी जैसा है, और ये हमारे ग्रह का सबसे सबसे गर्म हिस्सा है। तो हो गई ना 3 परतें, भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड। अब जब हम इन परतों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे सबसे बड़े जासूस यानी भूकंप के पास, और देखते हैं कि वो हमें इन परतों के बारे में और क्या बताता है। भूकंप का मतलब बहुत ही आसान है, पृथ्वी का कांपना। जब धरती के अंदर से अचानक बहुत सारी एनर्जी मतलब ऊर्जा निकलती है, तो हमारी पृथ्वी कांपने लगती है, और इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप में 2 जगहें बहुत जरूरी हैं। जमीन के अंदर जहां से भूकंप शुरू होता है, उसे कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस, और ठीक उसी के ऊपर जमीन पर जो जगह होती है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। यहीं पर झटके सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। अब मजे की बात सुनो, जब भूकंप आता है तो वो अपने साथ कुछ लहरें भेजता है, जिन्हें हम भूकंपीय तरंगे या साइज्मिक वेव्स कहते हैं। और यही तरंगे, यही वेव्स हमारे असली जासूस हैं, जो पृथ्वी के आर पार जाकर हमें अंदर की सारी खबर देती हैं। ये जासूस तरंगे 2 तरह की होती हैं। एक है पी तरंगे। ये बहुत तेज भागती हैं, और ये ठोस, तरल, गैस हर चीज के आर पार निकल जाती हैं। और दूसरी हैं एस तरंगे। ये थोड़ी धीरे चलती हैं, और इनकी एक खास आदत है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं, तरल या लिक्विड चीजों से नहीं। और दोस्तों, बस यहीं पर सारा राज छिपा हुआ है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना।
एस तरंगे केवल ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। यही वो चाबी है जिससे पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो रहस्य क्या है? जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एस तरंगे पृथ्वी के बाहरी क्रोड से गुजर ही नहीं पा रही हैं, वो वहां जाकर रुक जाती हैं, तो वो समझ गए इसका एक ही मतलब हो सकता है कि बाहरी क्रोड ठोस नहीं है, वो तरल है, यानी लिक्विड है। देखा, इन छोटी छोटी तरंगों ने पृथ्वी का कितना बड़ा राज खोल दिया। वाह, क्या शानदार सफर था ये, है ना? हमने पृथ्वी के अंदर तक की पूरी सैर कर ली। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। तो जो मुख्य बातें हमें याद रखनी हैं वो हैं, पहली, पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड। दूसरी बात, हम भूकंप से निकलने वाली तरंगों का इस्तेमाल करके जानते हैं कि अंदर क्या है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एस तरंगों की वजह से हमें ये पता है कि बाहरी क्रोड तरल यानी लिक्विड है। आज हमने मिलकर पृथ्वी के अंदर का एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया है। अब जब आप ये राज जान गए हैं, तो जरा सोचिए, विज्ञान का अगला कौन सा रहस्य है जिसे आप सुलझाना चाहेंगे? अपनी खोज जारी रखिएगा।